अवंती नगरी के किनारे एक चांडाल रहता था। वह संगीत का अच्छा जानकार था। उस संगीत का उपयोग वह भगवान विष्णु के नाम कीर्तन या उनकी अवतार कथाओं में करता था। भगवान विष्णु पर उसका अटूट प्रेम था। वह भगवान के बताए सहज कर्म का आश्रय कर कुटुंब का भरण पोषण करता था। प्रत्येक एकादशी को वह व्रत करता था और मंदिर के पास जाकर जागरण करता और रात भर संगीत से भगवान को रिझाया करता। प्रातः काल घर आता और सबको खिलाकर पीछे प्रसाद पाता था। उसका यह नियम बहुत दिनों से निर्विघ्न चलता आ रहा था। एक दिन भगवान को चढ़ाने हेतु फूल लाने के लिए वह सिप्रा के तटवर्ती वन में गया। वहां उसे एक राक्षस ने पकड़ लिया और उसे खाना चाहा। भक्त ने कहा कि तुम कल मुझे खा लेना, आज मुझे भगवान के सामने रात्रि जागरण करना है और उन्हें संगीत सुनाना है, अतः आज मुझे छोड़ दो। इस कार्य में तुम्हें भी बाधक नहीं होना चाहिए। संपूर्ण संसार का मूल सत्य है। उस सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं कल भगवान की सेवा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कल तुम मुझे खा लेना। राक्षस ने कहा, जब तुम सत्य की शपथ खा रहे हो तो जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन कल अवश्य आना। चांडाल भगवान का नाम कीर्तन करते हुए मंदिर पर आया। उसने पुजारी को फूल दिए। पुजारी ने उन फूलों को भगवान पर चढ़ा दिया और आरती कर घर लौट गया। चांडाल भाई मंदिर के बाहर ही भूमि पर बैठ गया और संगीतमय कीर्तन से वहां के वातावरण को सिक्त करने लगा। रात बीतने पर उसने स्नान किया, भगवान को नमस्कार किया और अपने वचन को सत्य करने के लिए वह राक्षस के पास जा पहुंचा। राक्षस को विश्वास न था कि चांडाल फिर मेरे पास पहुंचेगा। चांडाल को देखते ही राक्षस के हृदय में पूज्य भाव पैदा हो गया। उसने आदर के साथ पूछा, महाभाग, पहले यह बताओ कि मंदिर के बाहर बैठकर रात भर जागरण भगवान के कीर्तन करते हुए तुम्हारा कितना समय बीत गया है? चांडाल ने कहा, 20 वर्ष। राक्षस ने कहा, तुम्हारे इस सत्य पालन के प्रण से मैं प्रभावित हो गया हूं और चाहता हूं कि तुझे छोड़ दूं, खाऊं नहीं। किंतु इसके लिए एक शर्त है, वह यह कि तुम एक दिन के जागरण और दर्शन का फल मुझे दे दो। यदि नहीं दोगे तो मैं भी सत्य की शपथ लेता हूं कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी खा जाऊंगा। भक्त जानता था कि एक रात के जागरण का फल देने की अपेक्षा अपना प्राण देना ज्यादा अच्छा है, इसलिए कहा कि तुम भूखे हो, मुझे खा जाओ। मैं एक रात का अपना पुण्य तुम्हें देने को तैयार नहीं हूं। तुम इधर उधर की बात न करो, मुझे खाने के लिए बुलाया था, खा जाओ। राक्षस ने कहा कि यदि एक रात का फल नहीं दे सकते तब अंतिम प्रहर का फल दे दो, इससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा। भक्त दयालु था। राक्षस की दशा देखकर उसके प्रति उसमें करुणा उमड़ आई और उसने अपने आधे मुहूर्त के जागरण और संगीत का फल उसे दे दिया। उस दान के प्रभाव से राक्षस को ब्रह्मलोक मिला और वह चांडाल अनेक वर्षों तक भगवान की सेवा पूजा जागरण करता रहा और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। ओम।